हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसे आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस अपलोड हों तो उसे आप जो है आसानी से उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक करना न भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं वॉइस को हम जैसे कहते हैं स्वर, आवाज़। यहाँ पर जो भाव है वॉइस का वाच्य, यहाँ पर भाव है वाच्य, यानी किसी सेंटेंस को या किसी वाक्य को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना। उसको किस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, किस प्रकार अभिव्यक्ति उसकी की जा सकती है या अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, वॉइस मीन्स वाच्य। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। तो एक्टिव वॉइस को कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। एक कर्तृ जो है कर्ता से बना हुआ है, आप जो है उसको कर्ता से समझेंगे, सब्जेक्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में सब्जेक्ट को, कर्ता को प्रधानता दी जाती है। एंड पैसिव वॉइस में यानी कर्मवाच्य में किसी भी सेंटेंस में सब आपको जो है कर्म, यानी आप कर्म को प्रधानता देते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, या सेंटेंस को, वाक्य को ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप टेंस पढ़े, टेंस में आपने देखा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब क्रिया और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट कर्म, इस ऑर्डर में रखते हैं सेंटेंस को। तो आप जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंसेस यानी टेंस की जानकारी होना अति आवश्यक है। टेंस की अगर जानकारी आपके पास नहीं है, आप टेंस को, 12 टेंस को अगर आप भली भांति जो है नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपके सामने जो है समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जो है आप इसको जो है समझिए जो है और देखिए। तो हम एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। आपके सामने सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसमें सब्जेक्ट है ही, यानी कर्ता को प्रधानता दी गई है, यानी जो कार्य करता है वही जो है क्या होता है, वही कर्ता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। और जिस पर कार्य किया जाता है
वह क्या है, वह जो है ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए कार्य किया जाता है वह ऑब्जेक्ट है, और जो कार्य है वही आपका क्या है, वही तो वर्ब है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यह जो है इसमें जो है सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस कह सकते हैं, या इसे आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि किसी सेंटेंस में ये जो है ही, यह क्या हो गया, यह सब्जेक्ट है, यस फॉर सब्जेक्ट। इसके बाद ये राइट, ये क्या है, ए वर्ब है, वी फॉर वर्ब। इसके बाद ये आपका अ लेटर, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कर्ता, क्रिया और कर्म पे आप जिसको रख दिए वह जो है क्या हो गया, ऑर्डर में रख दिया गया, वह हो गया एक्टिव वॉइस। अकॉर्डिंग टू टेंस जो है यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जुटा हुआ। अब इसी को वह एक पत्र लिखता है, इसी को हम जो है पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं और अंतर को समझते हैं, देखते हैं, इस सेंटेंस को समझते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी इसको हिंदी में समझा गया, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहां पर सेंटेंस बनाया गया अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। यहां पर वह एक पत्र लिखता है और यहां पर एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों सेंटेंस का भाव एक ही है, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, केवल उसको जो है यहां पर सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई, सब्जेक्ट से शुरू किया गया, और इसमें जो है ऑब्जेक्ट को ले लिया गया। सबसे पहले शुरुआत जो है ऑब्जेक्ट से हो गई, यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई। तो कार्य वही कर रहा है, कार्य उसी के द्वारा किया जा रहा है, और जिस पर कार्य किया जा रहा है केवल वह ऑब्जेक्ट जो है, वह ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट में रख दिया गया, यानी पहले रख दिया गया, यानी उसको जो है सब्जेक्ट बना दिया गया, यानी कर्ता के जगह पर ला दिया गया, सब्जेक्ट की जगह पर ला दिया गया और उसको सब्जेक्ट बना दिया गया। और इस वर्ब भी वही है, लेकिन वर्ब में जो है क्या हो गया है, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया है, यहां पर वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म हो गया है, और यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार जो है यहां पर वर्ब में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है यस का प्रयोग किया गया था। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है यस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है। अब ये आप जो है ये पैसिव फॉर्म हो गया इसका, ये पैसिव वॉइस हो गया, इसी को तो पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें मस्ट है, आवश्यक है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में रखते हैं, वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल में हो जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ए लेटर इज रिटन बाय हिम, इसमें ऑब्जेक्ट पहले क्या आया है, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद वर्ब अपने जगह पे ही है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब को रख दिया गया है, और इसके बाद आप देख रहे हैं बाई लगाया गया है, और इसके बाद जो है यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया।
ये जो सब्जेक्ट था ये इसका जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो सब्जेक्ट था, इसमें तो ये सब्जेक्ट था और यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों में सेंटेंस में के भाव में परिवर्तन नहीं होता है, सेंटेंस का भाव वही रहता है। जैसे कि इस रूम में ही, इस कमरे में हमें प्रवेश करना है और इसमें 2 दरवाजा लगा हुआ है, तो इस कमरे में मेरा मेन उद्देश्य इस कमरे में आने का है। तो इस कमरे में हम उत्तर की दिशा वाले दरवाजे से भी आ सकते हैं और दक्षिण की दिशा वाले दरवाजे से भी आ सकते हैं, यानी दोनों दरवाजे से बारी बारी से प्रवेश करना चाहे तो कर सकते हैं। उससे भी आएंगे तो इसी रूम में आएंगे और उससे भी आएंगे तो इसी कमरे में प्रवेश करेंगे, दोनों में आने के लिए रास्ता बना हुआ। उसी प्रकार यानी इस कान को पकड़िए या उस कान को पकड़िए, मतलब एक ही है। तो यहाँ पर भाव एक ही है, यानी एक्टिव वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस आपका जो है, एक्टिव वॉइस जो है 12 टेंस होते हैं। आप देखते हैं कि आपने 12 टेंस पढ़ा है, लेकिन पैसिव वॉइस जो है केवल 8 टेंस की बनती है। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। अब तो आपका कंसेप्ट बन गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों जो है का भाव एक है, उसमें सब्जेक्ट को प्रधानता एक्टिव वॉइस में दे दी गई और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे दी गई। यहाँ पर रूल नियम जो है बनता है, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है कर्मकर्ता के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, कर्मकर्ता के रूप में प्लस वर्ब टू बी, यानी पैसिव वॉइस फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब आपका है उसको रखा जाता है, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल में, एंड बाई प्लस ये जो आपका सब्जेक्ट है वह जो है ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्ता कर्म के रूप में। यही जो है आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल है असर्टिव सेंटेंस के लिए। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय किस टेंस के वर्ब टू बी को का जो है हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं, यानी वर्ब टू बी का जो है हम एक चार्ट बनाते हैं और उससे समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते समय क्या ध्यान रखना है। तो आइए चार्ट के माध्यम से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब के रूप को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको जब पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो वहाँ पर इज एम आर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस फॉर्म में जब परिवर्तित किया जाएगा तो वहाँ पर जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, यानी इज एम आर में बीइंग जोड़ दिया गया। और परफेक्ट के लिए हैज हैव, एक्टिव वॉइस में हैज हैव रहेगा तो आप पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, उसमें बीन जोड़ देंगे, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बीन जोड़ देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आगे चलते हैं पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाज वर, यानी पैसिव में जब चेंज करेंगे तो वाज वर,
सब्जेक्ट के बाद जो है वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वर के साथ में बीइंग लगा दिया जाता है, यानी वाज बीइंग एंड वर बीइंग, यानी वाज और वर के साथ में बीइंग जोड़ दिया जाता है, वाज बीइंग वर बीइंग। और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आगे फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है विल बी और शैल बी, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फ्यूचर परफेक्ट का जो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस प्रकार आप एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो है आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब के जो है वर्ब टू बी के फॉर्म को, प्रारूप को जो है आपने यहाँ देखा, और इस चार्ट के माध्यम से इसको आप तैयार कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, और अपनी कॉपी में इसे जो है हमेशा के लिए तैयार करने के लिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे क्योंकि बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे सेंटेंस जो है ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है। अब ये जो है ही राइट्स अ लेटर, अब जब इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो इसीलिए कह रहे हैं कि टेंस की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब टेंस की जानकारी होगी तो टेंस के माध्यम से ही, टेंस की जानकारी करने से ही आपको ये पता चलेगा कि यह सेंटेंस इस टेंस में है, तो इसका जो है पैसिव फॉर्म में, अब जैसे प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका पैसिव फॉर्म जो है इज एम आर। यहाँ पर हमें डू डस का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पैसिव में इज एम आर लगाना है। उसी तरह कंटीन्यूअस में है तो वहां पर हमें इज एम आर के साथ में बीइंग जोड़ देना है। उसी तरह प्रेजेंट के परफेक्ट में हैड आया हुआ है तो उसमें हैज और हैव आया हुआ है, तो हैज और हैव के साथ में हमें क्या कर देना है, बीइंग जोड़ देना है। उसी तरह पास्ट में चलते हैं। पास्ट में या तो सेकेंड फॉर्म आएगा, असर्टिव सेंटेंस है, अगर साधारण वाक्य है तो, या तो सेकेंड फॉर्म है, तो या तो जो है इंट्रोगेटिव है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। तो ये जब आप इसको चेंज करेंगे पैसिव में, एक्टिव से पैसिव, तो वहां पर वाज और वर का प्रयोग कर दिया जाएगा। और उसी तरह कंटीन्यूअस में वाज वर आएगा तो उसमें क्या कर देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। उसी तरह परफेक्ट में हैड आएगा तो उसमें क्या करेंगे, बीइंग जोड़ देंगे, हैड के साथ में बीइंग जोड़ देंगे। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फ्यूचर टेंस में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आया हुआ है तो वहां पर विल और शैल आया हुआ है, तो विल और शैल के साथ में बी जोड़ देंगे, यानी उसका पैसिव फॉर्म में विल बी और शैल बी हो जाएगा। और जब चलेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में, उसकी पैसिव नहीं बनती है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में आपका जो है एक्टिव वॉइस में आपका जो है विल हैव और शैल हैव, विल हैव शैल हैव का प्रयोग होगा, और वहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। लेकिन जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो वहाँ पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखेंगे। उसके पश्चात जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे। आपको पैसिव फॉर्म में हर सेंटेंस में, चाहे किसी भी टेंस में वह हो, सबका जो है फॉर्म जो है क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अब एग्जाम्पल से आगे चलते हैं, समझते हैं और रूल को भी लिखते हैं। उससे पहले प्रोनाउन, यानी अगर जो है सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा,
पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने पर। तो इसको भी एक चार्ट के माध्यम से जो है इसको भी समझ लेते हैं, फिर जो है उसके पश्चात जो है रूल और एग्जाम्पल से 1 बाय 1 करके समझते। तो आइए चार्ट के माध्यम से प्रोनाउंस को समझते हैं। ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए प्रोनाउंस हैं। यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। अब जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित किया जाएगा इस प्रोनाउन को, तो देखिए आप आई का ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? मी। वी का ऑब्जेक्ट के रूप में अस। यू का ऑब्जेक्ट के रूप में यू। यू का यू ही ऑब्जेक्ट के रूप में। ही का हिम। सी का हर। दे का देम। इट का इट। तो इस प्रकार इसको भी आप कंठस्थ करेंगे कि प्रोनाउंस जो है सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्ट के रूप में जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो उसका क्या होगा। तो इसको आप तैयार करेंगे, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक्टिव टू पैसिव में बदलने के लिए आप जो है सबसे पहले रूल को देखेंगे, इसको फिर इसके बाद जो है एग्जाम्पल से आप समझेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है रूल आपके सामने लिखा गया है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्लस पैसिव फॉर्म में वर्ब टू बी का जो है पैसिव फॉर्म जो है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो इस रूल पे जो है इस एग्जाम्पल को रखते हैं। यह जो है एक्टिव वॉइस में है, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नियम में है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है आकार। आकार जो है यह जो है सब्जेक्ट के रूप में हो गया आकार। इसके बाद नियम में है वर्ब टू बी, यानी वर्ब का जो है टू बी जो फॉर्म है, यानी पैसिव में जो है वह जो जैसे यहां पर जो है आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो टेंस की जानकारी होनी चाहिए कि टेंस जो है एक्टिव वॉइस का किसमें है, तभी जो है इसको जो है आप पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर पाएंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट का आपने चार्ट में देखा जो है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो है वर्ब टू बी में जो है परिवर्तन जो है करने के बाद जो है वाज और वर आपने देखा। तो यहां पर एकार के साथ में वाज, आकार वाज। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाई बॉट बॉट, यहां पर थर्ड फॉर्म भी बॉट बॉट। तो एकार वाज बॉट, इसके बाद प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है, तो अभी आपने चार्ट में देखा प्रोनाउंस में ही का हिम, तो यहां ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ हिम। इस प्रकार हो गया आकार वाज बॉट बाई हिम। आगे नेक्स्ट एग्जांपल एक्टिव वॉइस में है ही बीट्स मी। ही बीट्स मी, वह मुझे मारता है।
वह मुझे पीटता है। ही बीट्स मी। अब इसको जो है पैसिव में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, यहां पर ऑब्जेक्ट है मी। मी का सब्जेक्ट आपने देखा जो है, सब्जेक्ट जो है आई का जो है पैसिव में परिवर्तित करने पे जो है ऑब्जेक्ट मी हुआ था। तो मी का जो है आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो यहां पर आई रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्लस वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को रखना है। बीट्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो क्यों, क्योंकि जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां पर जो है उसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने अभी चार्ट में देखा जो है इज, एम, आर। तो आई के साथ में एम। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीट का थर्ड फॉर्म बीट, बीट, बीटेन। आई एम बीटेन प्लस बाई, आई एम बीटेन बाई ही जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में हिम। तो ही बीट्स मी, वह मुझे मारता है, या पैसिव में जब हुआ तो मैं उसके द्वारा मारा जाता हूं या पीटा जाता हूं। दोनों मतलब एक ही है। ही बीट्स मी, वह मुझे मारता है या वह मुझे पीटता है। अब जो है मैं उसके द्वारा पीटा जाता हूं। तो आई एम बीटेन बाई हिम, ये आपका हो गया पैसिव में। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हों तो किसी एक ऑब्जेक्ट को, उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले रख करके पैसिव बना सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, और दोनों में से किसी को बारी बारी से लेकर के भी पैसिव फॉर्म में बना सकते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। He gave me a book, उसने मुझे एक किताब दी, या वह मुझे एक किताब दिया। तो यहां पर देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट आए हुए, मी और अ बुक, यानी दोनों में से किसी एक को पहले रख करके आप जो है इस रूल को फॉलो करेंगे। तो आइए समझते हैं। ही गेव मी अ बुक, तो पैसिव में बनाएंगे तो पहले अ बुक को अगर लेते हैं, अ बुक ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाते हैं, अ बुक को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं, तो अ बुक, इसके बाद सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो अ बुक वाज, थर्ड फॉर्म ऑफ गिव, गिवेन, अ बुक वाज गिवेन टू मी बाय हिम। इस प्रकार से पैसिव फॉर्म में बन जाएगा। या अगर हम मी को, मी जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो मी का जो है सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो हो जाएगा आई वाज गिवेन अ बुक बाय हिम। यानी दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आपका सही है। यानी किसी सेंटेंस में एक्टिव में जो है अगर आपके जो है दो ऑब्जेक्ट हों तो उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में रख करके आप जो है पैसिव बना सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए, ही गेव मी अ बुक एक्टिव वॉइस में, यानी उसने, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी, एक किताब दी। तो इसको अ बुक ऑब्जेक्ट को लेकर के सब्जेक्ट बना करके जो है इस पे रखा गया, तो अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, यानी अ बुक वाज गिवन टू मी, यानी एक पुस्तक
उसके द्वारा मुझे दी गई। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, या आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम, या मुझे एक पुस्तक दी गई उसके द्वारा। दोनों का भाव जो है सेम है, एक ही है। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। आगे मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये अगर एक्टिव वॉइस में हैं तो पैसिव वॉइस में बनाते समय इसमें क्या करते हैं कि केवल जो है बी जोड़ देते हैं, तो वह पैसिव फॉर्म में बन जाता है। और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव में तो हर जगह पर जो है आप वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी एक्टिव टू पैसिव अगर आप कर रहे हैं तो पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक्टिव में है आई कैन सॉल्व दिस सम, यानी मैं यह सवाल हल कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं यह सवाल हल कर सकता हूं। तो अभी मैंने कहा मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये अगर एक्टिव वॉइस में हैं तो आप पैसिव फॉर्म में जब इनको परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तो इनके साथ में बी जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं, हल कर सकता हूं। तो इस रूल पे फॉलो करते हैं इस रूल को। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट इसमें है दिस सम या सवाल, तो दिस सम कैन बी, यानी कैन के बाद बी जोड़ देना है, तो दिस सम कैन बी सॉल्व, वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय मी, यानी आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं, या यह सवाल मेरे द्वारा हल की जा सकती है। दोनों का मतलब सेम है। तो यहां पर आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, दिस सम कैन बी सॉल्व बाय मी। आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। आपने सेंटेंस में पढ़ा, अभी आपको सेंटेंस में इसकी जानकारी दी गई। तो अब चलते हैं निगेटिव के बारे में जानकारी लेते हैं। निगेटिव में केवल क्या करना है, यहाँ पर रूल यही है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्लस वर्ब टू बी प्लस इसके बाद आपको क्या कर देना है, नॉट लगाना है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, रूल यही होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। ही डज नॉट राइट अ लेटर, निगेटिव में यहां पर देखिए नॉट लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है, यह आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, अ लेटर, इसके बाद पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इज एम आर, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर, तो अ लेटर के साथ में हमें इज लगाना है, अ लेटर इज। इसके बाद आपको नॉट रख देना है, इज नॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, रोट, रिटेन, a letter is not written प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बाई हिम। एक एग्जांपल और लेते हैं, a letter is not written by him, यानी he does not write a letter, वह एक पत्र नहीं लिखता है। अब पैसिव फॉर्म में हो गया, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है, यह पैसिव फॉर्म हो गया। एक्टिव वॉइस में है दे आर नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, यानी वे क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं।
तो यहां पर ऑब्जेक्ट अ क्रिकेट मैच को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ क्रिकेट मैच। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस में अभी आपने चार्ट में देखा, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है इज एम आर के साथ में बीइंग जोड़ दिया जाता है पैसिव फॉर्म में, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो अ क्रिकेट मैच के साथ हमें इज बीइंग का प्रयोग करना है, लेकिन यहां पर निगेटिव सेंटेंस भी है तो इज और बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। बच्चे यहीं पर रॉन्ग कर देते हैं, इज बीइंग नॉट या आर बीइंग नॉट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। आप अ क्रिकेट मैच इज नॉट, इसके बाद बीइंग का यूज करेंगे। अ क्रिकेट मैच इज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले का प्लेड हो गया, प्लेड। अ क्रिकेट मैच इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, बाय देम। यहां पर देखिए इज बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है, इज बीइंग नॉट नहीं हुआ है, तो यानी दे आर नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, यानी वे क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं, या एक क्रिकेट मैच उनके द्वारा नहीं खेला जा रहा है। दोनों का भाव एक ही है, मतलब एक ही है। तो इस प्रकार इसको आप निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।